हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग हमारे जो सारे टेक्निक्स जो अब तक हम लोग सीखे हैं ऑयल पेस्टल, उसका हम लोग एक रिवीजन करेंगे। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अ रिवीजन ऑफ ऑल द टेक्निक्स, all the oil pastel techniques that we have learned till now. So first thing first, I have pasted the paper on a smooth and soft surface. तो सबसे पहले मैंने पेपर को एक स्मूथ और सॉफ्ट सरफेस के ऊपर चिपका लिया है। और अभी देखिए मैं ऊपर क्लाउड्स जो बना रहा हूँ। ठीक है। सोचिए 2 या 3 कलर का जो भी क्लाउड है, ठीक है, आप मार्किंग कर लीजिए डार्क और लाइट एरियाज। ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ जगह पे मैंने डार्क रखा है, कुछ जगह पे मैंने सिर्फ हल्के से शेडिंग किया करके रख दिया है। ठीक है। तो डार्क और लाइट एरियाज आप मार्क कर दीजिए और दोनों रंग का जो बॉर्डर लाइन है वहाँ पे आपको ग्लास मार्किंग से ब्लेंडिंग करना है ताकि आपको क्लाउड्स का इफेक्ट मिल सके। बड़े एरियाज के लिए आप ऑयल पेस्टल में यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई हैव पेस्टेड द पेपर ऑन अ स्मूथ एंड सॉफ्ट सरफेस एंड नाउ टू मेक द क्लाउड्स, फर्स्ट वी हैव टू डू द लाइट एरियाज एंड द डार्क एरियाज। एज you just saw that some areas were marked, means in some areas the colors were bright, in some areas I just give a light shading of the same color. It doesn't matter how many colors are used in the clouds, all you have to do is mix the border line of the 2 colors of clouds. Means the areas where they will overlap, we have to blend that portion with glass marking pencil, or we can use white oil pastel as well. Actually the border area could be blended with fingertip or cotton also, in case the color is not the lighter version of the previous color. तो हम लोग ब्लेंडिंग का जो टेक्निक है उसके लिए ग्लास मार्किंग पेंसिल या फिर ऑयल पेस्टल यूज ना करके कॉटन या फिर फिंगर टिप से भी हम लोग बॉर्डर लाइन को यहाँ पे मतलब ब्लेंड कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ कि दोनों कलर का जो ओवरलैपिंग सेक्शन है वहाँ पे पिछले कलर का, तो पिछले एक भी कलर का लाइटर पोर्शन नहीं, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे जब डार्क वायलेट जहाँ पे मैंने यूज़ किया है, कुछ एरियाज पे डार्क वायलेट है, कुछ एरियाज पे ब्लैक है, और रिमेनिंग जो एरियाज है वहाँ पे वो प्रूशियन ब्लू है, थोड़ा बहुत है मतलब, लेकिन लाइटर वर्जन्स हैं। जैसे कि वायलेट का देखिए थोड़ा सा लाइटर वर्जन है और डार्कर वर्जन भी है। As you can see in the dark violet area there is light as well as dark versions. So when I blend the areas of 2 colors, is the borderline of 2 colors to create the clouds, there is always going to be a dark area, the blended border portion which will the lighter version of the color, and another area. But now suppose you are drawing a cloud where this center portion or this lighter version of the color is something else, means another color. At that time we can blend it with fingertips or so यहाँ पे देखिए कि जब भी मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रहा हूँ लाइट के साथ हो या ब्लू के साथ हो, उसमें हमेशा 3 जोन्स रहते, एक
बॉर्डर का ब्लेंडेड पोर्शन जो कि लाइटर वर्जन है एक कलर का, और फिर तीसरा कलर। लेकिन सोचिए कहीं पे आपको ऐसा क्लाउड्स बना रहे जहाँ पे ये सेंटर का जो व्हाइट से ब्लेंडेड पोर्शन है वो वाला कुछ और ही कलर है, तब हम लोग थोड़ा बहुत कॉटन या फिर फिंगर टिप से बॉर्डर लाइन को ब्लेंड कर सकते हैं, उससे भी इफेक्ट आ जाएगा। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे माउंटेन्स बना रहे हैं, तो माउंटेन्स के कुछ एरियाज पे हम लोग को वाइट फाइन लाइंस छोड़ने हैं। तो इसलिए क्या होगा कि अच्छा होगा कि हम लोग अगर कुछ वाइट का लेयरिंग करें, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे ब्लू के ऊपर डार्क वायलेट दे दिया, मैंने देखिए यहाँ पे लेयर क्रिएट कर लिया है। हमेशा लेयर के ऊपर लेयर बनाते जाइए, ठीक है। इससे क्या आपको एडवांटेज मिलेगा कि ताकि अगर कहीं पे भी आपको माइनर डिटेलिंग की जरूरत पड़े तो लेयरिंग में आप टूथपिक से कर सकते हो। सो ऑल यू हैव टू डू इज क्रिएट लेयर आफ्टर लेयर्स, ओके, सो दैट you can use toothpick like this, bring out the bottom layer and do some detailing stuff. So since there are areas where I might need white, I kept a white base. And now how I'm enhancing the cloud portions. If you ever feel like some area where you have used white might have become too light, then you can make the outer area a bit darker to give a good effect. अगर कहीं भी आपको लगे कि आपका इफेक्ट मतलब ब्लेंडिंग के वजह से थोड़ा वाइट ज़्यादा हो गया है, तो आप हमेशा आउटर कलर जो है उसको अभी देखिए मैं यहाँ पे ऑयल पेस्टल हीटिंग टेक्निक यूज कर रहा हूँ। तो आई एम यूजिंग द ऑयल पेस्टल हीटिंग टेक्निक टू क्रिएट द वाइट एरिया।
press the bell notification so that you get notified every time I upload a new video. And if you have any problem regarding the technique, coloring or anything, you can just write it down in the comment section below and I will definitely answer your queries. So until next time, goodbye. तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और रिवीजन भी अच्छा लगा होगा। टेक्निक्स जितने भी अभी तक हमने सीखे हैं, अभी तक थोड़ा सभी का हमने एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा करके हम लोगों ने रिवीजन किया, सारे टेक्निक्स ही इसमें यूज़ हुए हैं। तो आई होप आपको वो रिवीजन पसंद आया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है टेक्निक के बारे में, कलरिंग के बारे में, कुछ भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगले ट्यूसडे एक और नया वीडियो लेके आऊँगा, हर ट्यूसडे आएगा भी। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको पता चलता रहे जब भी मैं